दोस्तों नमस्कार। आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसके लेखक हैं पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी। लेकिन ये कोई कविता नहीं है, कोई गज़ल भी नहीं है। ये उनके अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस का, अपने जीवन के अनुभवों का एक सार है जो उन्होंने सरल भाषा में मानव जाति तक पहुंचाने की चेष्टा की है। लिखते हैं, जैसा बनाओगे वैसा ही पाओगे। जैसा बनाओगे वैसा ही पाओगे। गिव एंड टेक। परिवार की प्रथा निरंतर है, पर परिवारों में अंतर है। जहाँ चरित्र प्राथमिक है वहाँ सब कुछ सुंदर है। सुख समृद्धि का समुंदर है। सदस्यों का चरित्र ही परिवार के स्तर का उदाहरण है, सफलता का कारण है। सदस्यों का चरित्र ही परिवार के स्तर का उदाहरण है, सफलता का कारण है। चरित्र जीवन के स्थापित मूल्यों के साथ रहने का नाम है। चरित्र जीवन के स्थापित मूल्यों के साथ रहने का नाम है। मूल्यों से समझौता चरित्र हनन का काम है। चरित्र के विनाश का काम है, उसकी हत्या का काम है। मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। मूल्य क्या है? वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। ये कॉस्ट नहीं है, ये वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है। मनुष्य में पुरुषोत्तम मर्यादा कहाँ से आए? पर उचित है कि मनुष्य जितना पा सके पाए। जितना प्राप्त कर सकेगा वही उसका कहा जाएगा। जितना प्राप्त कर सकेगा वही उसका कहा जाएगा। उतनी ही होगी उसकी प्रतिष्ठा, उतनी ही होगी लोगों को उसमें निष्ठा, विश्वास। मूल्य सबके लिए समान हैं। द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ आर द सेम फॉर एवरीवन। मूल्य सबके लिए समान है। भिन्न स्थितियों में भिन्न मूल्यों का प्रयोग नहीं रखना मनुष्यों को विश्वास के योग्य नहीं रखता। मूल्य सबके लिए समान है। भिन्न स्थितियों में भिन्न मूल्यों का प्रयोग नहीं रखता मनुष्यों को विश्वास के योग्य। अलग अलग सिचुएशंस में वैल्यूज़ ऑफ लाइफ को अलग अलग तरीके से, अपने ही ढंग के तरीके से इंटरप्रेट करना वो इंसान को शोभा नहीं देता, और इंसान जो है वो लोगों में लोकप्रिय भी नहीं हो सकता। बदनामी होती है, मानहानि होती है, फिर रुदन होता है, ग्लानि होती है, अपने आप से ग्लानि होती है। You begin to hate yourself also. बदनामी होती है, मानहानि होती है, फिर रुदन होता है, ग्लानि होती है। आयु को समाज मान्यता नहीं देता। आयु को समाज मान्यता नहीं देता। मान्यता मिलती है विवेक को। विवेक का मतलब यहाँ है भले बुरे का ज्ञान होना या डिस्क्रिशन। आयु को समाज मान्यता नहीं देता। मान्यता मिलती है विवेक को, दैट यू आर ओपन टू थिंग्स। विवेक और चरित्र का सीधा संबंध है। इनके एक दूसरे के विपरीत होने पर प्रतिबंध है।
विवेक और चरित्र का सीधा संबंध है। इनके एक दूसरे के विपरीत होने पर प्रतिबंध है। मिथ्या के सहारे छवि बनाने का प्रयास होता है बिल्कुल अनायास। झूठ के बूते पर कुछ भी करना बेकार है। मिथ्या के सहारे छवि बनाने का प्रयास होता है बिल्कुल अनायास। मिथ्या को मनुष्य अपनी सफलता का मापदंड बना लेता है, पर समय आने पर मिथ्या अपना असली रूप दिखा देता है। मनुष्य स्वयं को हल्का महसूस करने लगता है, आत्मविश्वास खोने लगता है। उपहार में मिथ्या कभी सुख नहीं देता। झूठ कभी किसी को सुख नहीं देता। झूठ दुखदाई, सच सुखदाई। आंतरिक कष्ट तो होता ही है। अब झूठ बोलने से आंतरिक कष्ट तो होता ही है। बात खुलने पर मनुष्य को भौतिक कष्ट भी अत्यधिक होता है। मैं फिर कहूँगा, झूठ दुखदाई, सच सुखदाई। छवि को बनाने के प्रयास में छवि का हनन हो जाता है। झूठ से झूठ के पाँव नहीं होते, वो कहते हैं ना, तो झूठ ठहर ही नहीं सकता, उसकी कोई तस्वीर बन ही नहीं सकती, कितनी भी कोशिश की जाए। झूठ पर कुछ भी निर्भर नहीं होता। मनुष्य कुछ जन्म से लेकर नहीं आता। ध्यान देने वाली बात है, मनुष्य कुछ जन्म से लेकर नहीं आता, वो जीवन से ही सब कुछ ग्रहण करता है। इसी कारण वो जीवन की भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न आचरण प्रदर्शित करता है। और परिवर्तन का कोई समय नहीं होता। परिवर्तन का कोई समय नहीं होता, केवल मन को परिवर्तित करना होता है, परिश्रम करना पड़ता है, संकल्प लेकर प्रगति की ओर अग्रसर होना पड़ता है। आगे लिखते हैं, जितना होगा मनुष्य व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव, उतना ही वो माना जाएगा अशिष्ट, असभ्य, अनकल्चर्ड। उतनी ही उसकी अवहेलना होगी, लोग अपोजिशन करेंगे उसकी, उतना ही उसमें कोलाहल होगा। और जितना होगा मनुष्य वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरक, जितना होगा मनुष्य वस्तुनिष्ठ, उतना ही लोग उसे समझेंगे शिष्ट, that he is an educated person, he is objective। उतना ही वो सम्मानित होगा, उतना ही उसमें संतोष होगा, शांति होगी। ठीक है, सच सदा सुखदायी। अपने विचारों को बदलना संभव है, दूसरे के विचारों को बदलना असंभव है। दूसरों के विचारों पर केवल अपनी प्रतिक्रिया का अधिकार है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। दूसरों के विचारों पर केवल अपनी प्रतिक्रिया का अधिकार है, इसके अतिरिक्त सारे प्रयत्न बेकार हैं। कितने सरल शब्दों में उन्होंने कह दिया है बहुत कुछ। समय को नष्ट करना है, अपने को कष्ट देना है। दूसरे के विचारों पर केवल अपनी प्रतिक्रिया का अधिकार है, इसके अतिरिक्त सारे प्रयत्न बेकार हैं। समय को नष्ट करना है, अपने को कष्ट देना है। और आखिरी पंक्तियां हैं, दूसरों के संदर्भ में अपने विचार ऐसे हों, दूसरों के संदर्भ में अपने विचार ऐसे हों जिससे दूसरों को हानि न पहुंचे, अपने को कष्ट न हो। जिससे दूसरों को हानि न पहुंचे और अपने को कष्ट न हो। आपको शायद याद होगा, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि उस झूठ को बोलना पाप नहीं है जिससे दूसरे को हानि न हो और अपने को फायदा न हो।
तो जीवन के अनुभव पर पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी ने ये जो लिखा है, ये वाकई एक्सेप्शनल है। इस पर विचार करें, फिर से सुनें। खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ।